Hello friends, welcome back at my channel and good morning to all of you. Today in this video we are going to read the introduction of the poem Tintern Abbey composed by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश दोनों में, और उनका जो ये पोएम है टिंटन एबे, इससे क्वेश्चंस सेट होते रहते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ ग्रेट पोएम्स में काउंट की जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम। तो आज इस वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, इस पोएम का जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कब और कैसे उन्होंने कंपोज किया, कैसे ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस समय पर कहाँ पर कंपोज की गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इस पोएम को मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी। बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन के वीडियोस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिंटन एबे फर्स्ट विजिटेड टिंटन एबी इन द समर ऑफ 1793। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो थे, उन्होंने टिंटन एबे एक मठ का नाम है, और उस मठ को देखने के लिए पहली बार विलियम वर्ड्सवर्थ सन 1793 में वहाँ पर गए थे। और कौन सा सीज़न था? समर सीज़न था। तो अब ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो बहुत ही सिंपल से होते हैं, कई बार या तो बहुत टिपिकल होते हैं या बहुत ही सिंपल होते हैं। जो चीज़ें हम लोग मिस कर देते हैं, जिनको नहीं ध्यान देते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। तो देखिए, कई बार सीज़न जैसे इसमें है, तो किस सीज़न में वहाँ पर गए थे? तो वो समर सीज़न था। जैसे कि एलटी के पेपर में आया था क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों का वो क्वेश्चन गलत हो गया था सिर्फ कन्फ्यूजन की वजह से। जैसे कि शेक्सपियर की डेथ किस डेट को हुई थी, डेट और ईयर दोनों था उसमें। तो बर्थ तो सब लोग याद रखते हैं, ईयर भी याद रखते हैं डेथ का, बट डेट जो था, जो बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन में वो क्वेश्चन गलत हो गया था, जबकि बहुत सिंपल सा और ईजी क्वेश्चन था। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है, और इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को नोट भी किया, और मैं साथ साथ उसको हिंदी में भी बताती चल रही हूँ। और आप अपना कॉपी पेन लेकर के उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, और साथ साथ वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे 1793 में पहली बार विजिट किए थे, और वो सीज़न था समर। तो गर्मी के सीज़न में, ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पर गए थे। और एक्चुअली जो सन 1792 में सर्दी की जो ऋतु थी, विंटर सीजन में, जो फ्रांस की क्रांति, रक्त रंजित जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ से लौटने के बाद उनका मन बहुत ज़्यादा अशांत था। वो बहुत व्याकुल थे, बेचैन थे। जो उन्होंने फ्रांस की रक्त रंजित क्रांति देखी थी, तो उसने उनको बिल्कुल हिला दिया था, झकझोर दिया था। ये 1792 के विंटर सीज़न में वहाँ से लौटे थे। तो उसके बाद वो बहुत दिनों से प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए परेशान थे, कि नेचुरल ब्यूटी को देखें, ताकि उनका मन जो है, माइंड जो है, वो थोड़ा शांत हो। इसके लिए वह ये मठ जो है टिंटन एबे, वो इंग्लैंड के में है। तो ये वह मठ इंग्लैंड के अति प्रसिद्ध मठ खंडरों में से एक है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस जो एबे हैं इंग्लैंड में, उनमें से एक है टिंटन एबे। तो टिंटन एबे इंग्लैंड में है। वह प्लेस जो है ये, वह उस संगम बिंदु से लगभग 10 मील पीछे ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर वेल्स की बड़ी नदी वाय, तो ये वाय नदी के करीब है टिंटन एबे, पास में है। इंग्लैंड की बड़ी नदी सेवन से संगम करती है। वाय नदी वेल्स में होकर बहती हुई एक ऊंचे स्थान से इंग्लैंड में प्रवेश करती है, तथा फिर एक घाटी में उतरती है, जिसे वाय नदी की घाटी कहते हैं। तो जो वैली है, वाय नदी की वैली है, वहाँ उसके पास में ये टिंटन एबे प्लेस है। फिर वह उस घाटी से आगे बढ़ती हुई सेवन नदी से मिल जाती है। टिंटन एबे उसी घाटी में नीचे की ओर स्थित है। वाय नदी पहले घाटी की ऊपरी पहाड़ियों में होकर नीचे की ओर उतरती है। उसकी एक धारा तो एक ऊंचे स्थान से नीचे कंदरा सी होकर के गिरकर एक गरजता हुआ जलप्रपात बनाती है। वाय नदी के तट चपटे पहाड़ी ढालों वाले तथा वनों से आच्छादित हैं। नीचे घाटी में भेड़ों तथा कृषि के फार्म हैं, और कुटीर उद्योग भी वहाँ पर चलते हैं। उसी घाटी में वाय नदी के पार टिंटन एबे नामक मठ के खंडहर हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ पर टिंटन एबे मठ है, वहाँ का चतुर्दिक जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ किसके साथ वहाँ पर गए थे? अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ टिंटन एबी को देखने पहली बार तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ टिंटन एबे को देखने पहली बार सन 1793 में गए थे।
तो अपनी उनकी सिस्टर डोरोथी उनके साथ थी और उस समय उनकी एज 23 ईयर्स थी, लगभग 23 साल के आसपास थे। घाटी के एकांत तथा प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट था उसके सौंदर्य को देख करके वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उनका मन खुशी से भर गया। और यही मतलब सेम उनकी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी नेचुरल इन्वायरमेंट को देख करके, और उसी से खुश होकर के उन्होंने इस कविता में एक चीज़ और लिखी है कि पहाड़ी तटों पर छोटे हिरन की तरह कूदता फांदता फिरा। मतलब पोइट अपने को लिखे हैं कि इस कविता में वह लिखता है कि वह पहाड़ी तटों पर छोटे हिरन की तरह कूदता फांदता फिरा। इतने ज़्यादा खुश हो गए वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट देख करके। वहाँ गरजते हुए झरने के दृश्य ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें ऊंची ऊंची चट्टानों, पहाड़ियों, गहरे तथा अंधकार में जो वन थे, वनों के रंगों, आकृतियों आदि ने भी बहुत ज़्यादा मोहित कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। अब ये तो था फर्स्ट विजिट। तो पहली बार टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ समर सीजन में अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ 1793 में गए थे। और अब सेकेंड टाइम रिविजिटेड द बैंक ऑफ द वाई 5 years later विथ डोरोथी ऑन जुलाई 13, 1798। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 13, 1798 को फिर से दोबारा विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वहाँ पर गए, टिंटन एबे, जो कि वाई नदी के तट पर बना हुआ है, वाई द बैंक ऑफ द वाई। और 5 years later 5 साल बाद गए हैं। तो दोनों ही बार उनकी सिस्टर डोरोथी उनके साथ थी। तो लेकिन इस बार क्या था, जो उनका नज़रिया था इस नेचर को देखने का, उसमें बहुत चेंजेस आ गए थे। अब उन्हें नेचर में जो सर्वात्मा नज़र आने लगी थी, इट मीन्स ऑल परवेडिंग सोल उनको नज़र आने लगी थी उसमें। और उनकी इस अनुभूति को उनका मिस्टिकल पैंथीज्म भी कहा जाता है, मिस्टिकल पैंथीज्म। लेकिन जो 13 जुलाई 1798 को जब वो दोबारा गए थे वहाँ पर, तो उनको फिर भी उन प्राकृतिक दृश्यों से बहुत ज़्यादा आनंद मिला और वो वाई नदी के दृश्यों को घंटों तक देखते रहे। उसके बाद नदी को उन्होंने ना पार किया और टिंटन एबे को देखा, और लौटते समय उन्होंने इस कविता की रचना की। और पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ खुद लिखते हैं कि इस कविता की रचना मैंने टिंटन एबी से लौटकर तथा वाई नदी पार करने के बाद शुरू की, और इसका समापन मैंने 4-5 दिन बाद अपनी बहन के साथ इधर उधर घूमने के बाद उस समय किया, जब शाम को मैं ब्रिस्टल नगर में प्रवेश कर रहा था। जब तक मैंने ब्रिस्टल में प्रवेश नहीं किया तब तक मैंने ना तो इसकी कोई पंक्ति ही बदली और ना ही इसे स्वच्छ कॉपी में उतारा। कवि ने इस कविता के बारे में यह भी लिखा है कि इस कविता की रचना करने में उसे जितना सुख मिला उतना सुख उसे अपनी किसी भी अन्य कविता की रचना में नहीं मिला। और ये जो पोयम है टिंटन एबे पहली बार लिरिकल बैलेड्स में नामक काव्य संग्रह में सितंबर 1798 में प्रकाशित हुई थी। ड्यूरिंग हिज रिटर्न जर्नी ही कंपोज्ड द प्रेजेंट पोयम। तो ये है इसका मेन थीम कि अपनी वापसी की जर्नी में उन्होंने इस पोएम को लिखा था। और ये लिरिकल बैलेड में सितंबर 1798 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी और इसको लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें कवि अपने प्रकृति प्रेम के विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन करता है। तो उनकी 3 स्टेज जो हैं, नेचर के प्रति, नेचर के जो लव है उनका, प्रकृति प्रेम है, उसके लिए 3 अवस्थाएं हैं विकास की। तो उनको उन्होंने इसमें वर्णन किया है इस पोयम में। इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। वह ऐसे प्रमाण अपने अंदर रखती हैं कि रोमांटिक कविता भाव में नवीन शब्द प्रयोग और नवीन छंदावली वाली हैं। तो इस तरीके से प्रस्तुत कविता के शीर्षक में ही टिंटन एबे का जिक्र आता है, अन्यत्र कहीं नहीं आता। वाई नदी के तट पर खड़ा होकर कवि क्रमशः प्रकृति सौंदर्य और द्वारा उत्पन्न सुखों से भर जाता है। वह उन सुखों की स्मृतियों को भी याद करता है जो उसे 5 वर्ष पहले वाई नदी के तट पर खड़े होने के समय प्राप्त हुई थीं। फिर वह अपनी बहन डोरोथी को उसे प्रकृति प्रेमी बनाने के लिए धन्यवाद भी देता है, और वह उसे यह परामर्श भी देते हैं कि वह स्वयं को प्रकृति के प्रभावों के लिए पूर्णतया छोड़ दे, कारण क्योंकि उन प्रभावों की सुखद स्मृतियां बुढ़ापे तथा मुसीबत के समय शांति और सुख प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने 160 लाइन्स में कंपोज की थी। और अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
और कहानी का जो सब्सटेंस है अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो को। और अगला वीडियो में मैं टिंटन एबे की पूरी पोएम लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन दूंगी। 2-3 वीडियोस, क्योंकि 160 लाइन्स हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ही दे पाएंगे। एक वीडियो में तो सारी लाइन्स एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर अब मिलते रहेंगे वीडियोस टीजीटी पीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन के। सो वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, विल मीट यू विथ नेक्स्ट वीडियो।